दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, आजकल राष्ट्रवादी कहने का मतलब ही आतंकवादी हो जाता है। इस बात को भागवत ने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि आजकल राष्ट्रवादी मत कहो, राष्ट्रवादी को अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी का मतलब ही आतंकवादी होता है। उन्होंने वर्ड अतिवादी यूज किया था, तो एक ही बात है, अतिवादी आतंकवादी एक ही। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बराबर से दक्षिणपंथी राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी समूह, जिसने बचपन से ही लोगों के और मोदी के जीवन को आकार दिया और ये 100 साल की वर्षगांठ मनाते हुए किंग मेकिंग पावर बन गया है। आरएसएस की शुरुआत ब्रिटिश शासन और मुस्लिम आक्रमणों के लंबे इतिहास के बाद हिंदुओं के गौरव को जगाने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप के रूप में हुई और इनकी प्रेरणा 1930 और 1940 के दशक के दौरान यूरोप में फासिस्ट राष्ट्रवादी फार्मूला हिटलर और मुसोलिनी, ये उससे प्रेरित होकर ये बनाया गया। देखिए एक एक करके इनके छल कपट के धागे न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे खोलता है कि ये गुप्त समूह था और जो फासिस्टवादी शक्तियां थी हिटलर और मुसोलिनी, उससे प्रेरित होके, उससे इंस्पायर होके आरएसएस की रचना की गई। और ये राष्ट्रवादी फार्मूला मतलब राष्ट्रवाद को खास तौर से वेस्टर्न कंट्री में आतंकवाद के तौर पर लिया जाता, लेकिन ये बार बार प्रतिबंधों से बचता रहा। इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती रही, इसको बैन किया जाता रहा, फिर खोल दिया जाता रहा। इसमें गांधी की हत्या में शामिल करने का भी इसके ऊपर आरोप और दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी संगठन के रूप में इसका विकास हुआ। मोदी जो कि उस टाइम एक बड़े इसके सक्षम सदस्य थे और अल्टीमेटली उनको राष्ट्रीय सत्ता के शीर्ष पर रहने में जो सफलता मिली है और जो स्वीकार्यता मिली, उस बात का भी वर्णन इस आर्टिकल में किया। यह भी कहा गया कि आरएसएस का प्रधानमंत्री के साथ कभी कभी तनाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस भारत के सेकुलर रिपब्लिक के एक मजबूत राष्ट्र को तोड़कर हिंदू पहले राष्ट्र यानी कि हिंदू फर्स्ट नेशन नेक्स्ट, आप समझ गए, हिंदू फर्स्ट इंडिया नेक्स्ट, हिंदू पहले राष्ट्र के रूप में बनाने के अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। फिर कहते हैं भारत में इनकी घुसपैठ बहुत ज्यादा हुई है इस समय। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है? भारत का सबसे बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। इससे देश को बचाने की जरूरत है। मैं खुद कह रहा हूं, ये बांग्लादेशी इतने बड़े घुसपैठिए नहीं है भाई साहब जितना बड़ा घुसपैठिया आरएसएस है। और कैसे इसने देश को बर्बाद किया, क्योंकि ये लोग कट्टरवादी हैं। इनसे निकले हुए संगठन जो कि वीएचपी टाइप के, बजरंग दल टाइप के, बीजेपी टाइप के, जिस ढंग से ये अत्याचार करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, तो एक दिन इनको वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ना मिल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं खुद ही जोड़ रहा हूं यहां पर, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और जैसे टेलीग्राफ लंदन ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद है ये, और जैसे कि मणिकम टैगोर जो कि कांग्रेस के मेंबर है तमिलनाडु से, उन्होंने आरएसएस की तुलना कल परसों 2 दिन पहले अलकायदा से की कि ये बिल्कुल अलकायदा का दूसरा रूप है। अलकायदा इस्लामिक राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है, बस इतना ही फर्क है, दोनों में और कोई फर्क नहीं। और उसके ऊपर बीजेपी की बहुत जान जली थी। वो कहते हैं आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इस हद तक घुसपैठ कर ली है और इतना कंट्रोल कर लिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बोलता है, और इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि मोदी चले भी जाएं तो भी ये शक्तिशाली शक्ति बना रहेगा। इसका विशाल नेटवर्क दीमक की तरह अब सब जगह पहुंच गया है। ये समाज में हर जगह है, ये मीडिया के अंदर है, ये सरकार के अंदर जो बड़े अफसर हैं वो भी उनके हैं, ये पुलिस में है, अदालतों में इनके जज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इनके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, इवन गांधी प्रतिष्ठानों के मुखिया भी आरएसएस के लोग हैं। ये सभी जगह अपने मुख्य सदस्यों को नियुक्त करता है। ये राजनीतिक कैरियर को बनाता भी और बिगाड़ता भी है। देखिए साहब कितनी इंपॉर्टेंट बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। ये हिंदू राष्ट्रवादी सक्रियता के माध्यम से भारत के युवा पुरुषों को उनमें आरएसएस के प्रति वफादारी का सो-कॉल्ड से क्या कहते हैं प्रेरणा देता है या उनको लेसन्स देता है। आरएसएस अभी भी एक गुप्त समाज होने का दिखावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन अब ये अधिक सार्वजनिक हुआ है और इसे शर्म भी नहीं है। जब आप मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव में हावी होते देखते हैं तो आप आरएसएस के राजनीतिक मशीन को काम करते हुए भी देखते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनके आर्टिकल को मैं वर्ड बाय वर्ड आपके सामने पहुंचा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं मैं।
जो पूरे बहुत बड़े आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो सब चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर कहते हैं आरएसएस की मशीन को आप काम करते देखते हैं, वो पार्टी की उम्मीदवारों की किस्मत और फ्यूचर तय करता है। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जब आप मुसलमान इलाकों में परेड करते हुए देखते हैं तो आपको आरएसएस के लोग मिलते हैं खाकी निक्कर के अंदर। जब आप चर्च के अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखते हैं या मुस्लिम इलाकों के अंदर मस्जिदों में तोड़फोड़ करते देखते हैं तो आप पाएंगे वो आरएसएस के लोग हैं या आरएसएस से जुड़े संगठन हैं। वो उनके ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके अपनी श्रेष्ठता साबित करते कि हम तुमसे ऊपर हैं, तुम हमारे ऊपर निर्भर हो और हम हमारे हिसाब से तुम नहीं चले तो तुम खत्म कर दिए जाओगे। ये एक किस्म से टॉर्चर भी किया जाता है और उनको दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये मतलब कहने का मतलब है कि कहते हैं कि वो एक माफिया, एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हैं, जहां धमकी देके कि हम ये ऐसे करेंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आरएसएस ने भारत के 140 करोड़ लोगों को पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है। इसकी विचारधारा 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को और अन्य धर्मों के लोगों को हमलावरों की संतान मानती है कि जो अटैकर्स हैं ये उनकी संतान है और उनको उनकी जगह दिखाने की जरूरत है, यानी कि उनको यहां से निकाल देने की जरूरत है। उनका यहां पर कोई भी अधिकार नहीं है इस लैंड पर। वो चाहते कि ये सिर्फ हिंदुओं का लैंड रहे और ये काली टोपी पहन के, खाकी निक्कर पहन के, सफेद शर्ट पहन के आप समझ सकते हो ये कौन सा राष्ट्रवाद है। ये नागपुर के अंदर भी जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये चित्पावनी ब्राह्मण है सारे के सारे, एक आधे को छोड़ दो, सारे चित्पावनी ब्राह्मण, ये मनुवादी हैं सारे के। मोदी को 1980 के दशक में आरएसएस की राजनीतिक शाखा में भेजा गया था। मोदी इसको एक विशाल नदी बताते हैं जहां से दर्जनों धाराएं निकलती हैं, भारत के जीवन के हर पहलू को छूती हैं और मुश्किल समय में पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी तारीफ की। अब जब भारत में बदलाव आ रहा है और कहते हैं सेवा, समर्पण, संगठन और बेजोड़ अनुशासन ये इसकी पहचान है। नहीं, अनुशासन का मतलब है कि ये कहेंगे हां तो हां, ये कहेंगे ना तो ना। यहां प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, यहां सिर्फ सुनो और उसको फॉलो करो। बिल्कुल वही जो हिटलर और मुसोलिनी चाहते थे, यही मोदी ने आरएसएस के बारे में लाल किले से कहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। ये कहते हैं आरएसएस एक विशाल सेवा संगठन है ऊपर से दिखने में, और इसके सैकड़ों बहुत सारे जो उप संगठन है वो उसके आसपास बुने हुए हैं। ये लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, कभी आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा, कभी व्यायाम कक्षाओं के द्वारा, कभी स्काउट्स के द्वारा। आरएसएस के भर्ती केंद्र हैं। ये सामाजिक ताने बाने को आकार देने के लिए उनकी 1 करोड़ लोगों की टीम है। ये हर जगह अपना प्रभाव बनाते हैं। ये दुनिया को खुद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इसके छात्र विंग है, ट्रेड यूनियन है, किसान यूनियन है, प्रोफेशनल्स के नेटवर्क है, धार्मिक संगठन है, चैरिटी संगठन है। इसमें बहुत सारे साधुओं को शामिल किया जाता है धर्म के अंदर, और ये रेगुलर सबको कोऑर्डिनेट करते हैं और आरएसएस के हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं ताकि राजनीतिक ताकत हासिल की जा सके। दरअसल जब राजनीतिक ताकत नहीं होती तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे पास पावर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दुर्गानंद झा न्यूयॉर्क टाइम्स लिखते हैं, वो कहते हैं जो एक एकेडमिक है, जो लंबे समय से आरएसएस जुड़े हैं और थिंक टैंक को लीड करते हैं, कहते हैं अगर हमारे पास ताकत होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ताकत कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? ये उस ताकत की बात करें जिसके द्वारा वो बाकी हिंदुस्तान के धर्मों को खत्म कर देंगे, उन वर्गों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल एक तानाशाह जैसे होता है ना, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये संगठन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पर बहुत ज्यादा असर रखता है और ये बहुत कम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। यानी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप इसको अंदर से झांकने की कोशिश करो तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। नॉन ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ गुप्त है। यहां पर बिना डिटेल रिकॉर्ड के काम करता है। इसने बेइंतहा दौलत जमा की, बेइंतहा दौलत जमा की है, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। और ये कई छोटे छोटे संगठन, ट्रस्टों में सारी दौलत फैली हुई है। और आरएसएस ऊपर से कहता है मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। और जबकि इनके पास
लिखा है कि बेशुमार पैसा है जो बीजेपी के द्वारा दिलवाया जाता है। इसको समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई लोगों से बात की, उनके सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जमीनी स्तर की जो यूनिट्स उनसे मुलाकात की, ताकि पता लग सके कि जो आर्टिकल इन्होंने पूरा फुल पेज का जो आर्टिकल बनाया है उसको कैसे किया जा सके। 83,000 इनकी शाखाएं आरएसएस, और उस पर सफेद शर्ट, काली टोपी, खाकी निक्कर, यही तो उनकी वो है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आरएसएस ने हाल के वर्षों में एक बैलेंस्ड रुख अपनाने की कोशिश की, जबकि गोलवलकर लिखते थे कि यहां मुसलमानों का, ईसाइयों का, बाकी धर्मों का कोई स्थान नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, हमारे यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है, अदरवाइज वो सी ग्रेड के सिटीजन रहना चाहें, गुलाम बन के रहना चाहे तो रह सकते हैं। ये देश वो चाहते हैं कि बहुसंख्यक शासन है, यानी कि सिर्फ हिंदुओं का शासन होगा, और हिंदुओं में भी ये मनुस्मृति को मानते हैं, यानी कि उनका जो ब्राह्मणवाद है वही इस पे राज करेगा, बाकी जो दलित, आदिवासी या और निम्न जातियों के लोग हैं उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है, वो नौकर हैं, वो गुलाम है, वो गुलाम की तरह काम करेंगे। पूरी हिटलरवादी इसमें पद्धति है। अब अति कट्टरवादी दक्षिणपंथी नेताओं की एक नई पीढ़ी जो है वो उनकी पनप चुकी है इस टाइम। ये चरमपंथी जो शब्द लिखा है, एक्चुअली चरमपंथी शब्द आप दो रूपों में देख सकते हैं। चरमपंथी शब्द, चरमपंथ किसको कहते हैं? चरमपंथ एक्सट्रीमिज्म को कहते हैं, चरमपंथ आतंकवाद को भी कहते हैं, आतंकवादियों को भी चरमपंथी कहा जाता है। चरमपंथी और आतंकवादी एक ही चीज है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो चरमपंथी या आतंकवादी जो दक्षिणपंथी नेताओं की एक नई पीढ़ी जो आई है, ये दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा है, चर्च को तोड़ना है, मस्जिद को तोड़ना है, उनके लोगों को बर्बाद करना है, क्रिसमस पे डिस्टर्बेंस पैदा करना है, ये बोलते हैं ये हिंसा होनी चाहिए, इसे हिंसा को सामान्य मानते हैं। इसी हिंसा के द्वारा वो हिंदुत्व को पूरी तरह से यहां पर लागू कर, वो यहां पर क्या करना चाहते, आपकी पहचान को खत्म करेंगे, आपकी नस्ल को खत्म करेंगे, और समाज के अंदर जो उनकी सोच है उसको आपके अंदर, दिमाग के अंदर ग्राफ्ट कर दें। अब इनके जो सदस्य हैं, वो जो इनकी मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, वो धार्मिक आधार पर सार्वजनिक जीवन की निगरानी करते हैं, और वो आपसे कहेंगे कि मुसलमान बिजनेसमैन का बायकॉट करो, मुसलमान बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है आपको, क्रिश्चियन बिजनेसमैन से कुछ नहीं खरीदना है, सब्जी भाजी तक नहीं खरीदनी है। और हिंदू उत्सवों को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है, जैसे कि कांवड़ में आता है ऊपर से फूल बरसाओ, दिए जलाने हैं तो इतने दिए जलाओ कि उसको पूरा का पूरा पिक्चर बन जाए उसकी। ईसाई धर्म में जो सो कॉल्ड कन्वर्जन है उसको लेके जितनी चर्चों में आप तोड़फोड़ कर सकते हो आप करो, क्रिसमस के समारोह में हंगामा करो, मुसलमानों की कब्रों को खोद दो, ये भी लिखा है। धार्मिक संबंधों के संदेह में जो ट्रेन में जो पेयर्स हैं, कपल्स हैं, उनको घसीटो, बीफ ले जा रहे हैं उसके आरोप पे पुरुषों की लिंचिंग करो। ये इनका इतिहास है कट्टरवादी, ये आतंकवादी इतिहास है। ये आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तकें बदल रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट ग्रुप को मॉनिटर करते हैं, ये जोरदार टेलीविजन में बहसें करवाते हैं और वहां पर अपने सारे पिट्ठू बिठाते हैं, और वो बहस इन्हीं के अनुसार होती है, एक आधे को छोड़ के सब आरएसएस के लोग उसमें होते। देश की अदालतें जिनको धर्म निरपेक्षता के रक्षक के रूप में देखा जाता है, अब वो हिंदू अदालतों के रूप में आपके सामने आते हैं। हिंदू अदालतों, अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके परिसर में एक सेमिनार होता है जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी अदालतों में से एक है, और वहां मुख्य भाषण में जस्टिस शेखर कुमार यादव कहते हैं हिंदू समाज ने अपनी कमियों को ठीक कर लिया है और उन सब बातों को गिनाया जो इन लोगों में गलत लगी, जिनका इशारा बाद में तब साफ हुआ कि मुसलमानों के लिए जब उन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया, और उनका कहना है कि जो जजमेंट आएंगे वो हिंदुओं के हिसाब से आने चाहिए। फिर कहते हैं, ये जज कहते हैं, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, झिझक नहीं है कि ये भारत है और यहां बहुमत की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, यानी कि बहुमत की इच्छा कहती है कि मस्जिदें गिरा दो तो गिरा दो, फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि काशी की अदालत हो या फिर मथुरा की अदालत हो, उनके फैसले हिंदुओं के पक्ष में ही जाएंगे। अब सिर्फ एक ही यहां पर कमी आती है वहां ले देके, कि अगर आप खड़ी हुई किसी मस्जिद को गिरा देते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ की मस्जिद है या फिर सो कॉल्ड मथुरा की मस्जिद है, इन्हें डर तब लगता है कि दुनिया में करीब करीब 50 से ज्यादा जो मुस्लिम मुल्क हैं
वो हमारे साथ फिर कैसा व्यवहार करेंगे। अभी तक इनकी वन वे ट्रैफिक इंडिया में चल रहा है, लेकिन इनको अंदर से डर भी लगता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि हम वैसे ही खत्म हो जाएं जैसे हिटलर खत्म हुआ है। और होता यही है, क्योंकि राष्ट्रवादी संगठन अंततः एक चरमपंथी संगठन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि अलकायदा है, तालिबान है या आईसिस है। मणिकम टैगोर जो एमपी कांग्रेस के, सही कहा उन्होंने, वैसे बिल्कुल सही कहा कि धीरे धीरे आरएसएस उसी रूप में ढलता चला गया जिस रूप में अलकायदा है। या अब यही आरएसएस की जो सरकार है, मोदी सरकार, मैं सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं कहूंगा, आरएसएस की सरकार है, ये तालिबान के साथ बहुत कंफर्टेबल है, तालिबान के साथ रिश्ते बढ़ाते हैं। तालिबान आतंकवादी है, आतंकवादियों के साथ कौन कंफर्टेबल हो सकता है? क्या कोई सभ्य सरकार कंफर्टेबल हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए। जिसका खुद का चरमपंथ हो वही उसके साथ कंफर्टेबल होगा, और तो कोई हो नहीं सकता ना। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बहुत बड़ा है। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि यहां पर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको ड्रिल करवाई जाती है, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक उनका ब्रेन भी वॉश हो चुका होता है। ये भारत माता के सो कॉल्ड केसरिया झंडा, उसके सामने सर झुकाते हैं। जैसे कि गोलवलकर ने कहा था कि तिरंगा हमारा झंडा हो ही नहीं सकता, हमारा झंडा सिर्फ केसरिया होगा एक दिन। ये बात कहते हैं और करके रहेंगे वो। फिर आगे की कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जब भारत ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ रहा था तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग, आरएसएस वाले या हिंदू महासभा वाले, इन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी। ये दरअसल ब्रिटिश के साथ में उस समय, और इनका काम सिर्फ हिंदुओं को पुनर्जीवित करना था, इस देश से उनका कुछ लेना देना नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ बहुत खुश थे। अब यहां पर जो मेन इनका जो एक टॉर्चर पॉइंट है वही तो निकल के आता है कि इनके पास कोई आजादी की लड़ाई का हीरो नहीं है। ये बात हम भी कहते आए हैं। इनके पास सिर्फ विलन है, एक्चुअली देखा जाए। इनके पास माफी वीर सावरकर जैसे लोग हैं। इनके पास वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने गांधी का कत्ल किया, और ये अंग्रेजों के साथी। ये वो आदमी थे जिन्होंने अंग्रेजों को लिखा था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं देंगे, और लिखा था कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हमें इनका साथ नहीं देना है, हमें गांधी का साथ नहीं देना है। ये गांधी के दुश्मन थे, और अल्टीमेटली इन जैसे लोगों ने ही तो गांधी की हत्या की है। गांधी के हत्यारे कौन है भाई? इसी विचारधारा ने तो गांधी को मारा अल्टीमेटली। फिर कहते हैं कि आरएसएस की 83,000 शाखाएं